हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब। आई होप तुम सब बहुत अच्छे होंगे, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छे से जा रही होगी और तुम लोग की स्टडीज भी बहुत स्मूथली चल रही होंगी। हाँ, तुम लोग को ये चेहरा, ये मासूम सा चेहरा, ये प्यारा सा चेहरा बहुत दिन बाद देखने को मिल रहा है, बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है। ये बात मैं भी जानता हूँ, है। लेकिन कुछ मेरे एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से मैं और ऋषभ दोनों, तुम्हारे दोनों भैया वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। बट अब एग्जाम्स ऊपर हो चुके हैं और हम कुछ इश्यूज से फ्री हो चुके हैं। इसलिए हम अब पूरी वीडियोस पूरी जोश के साथ और रेगुलर सारी वीडियोस चैनल पे आएंगी। अब हम लोग का जोश एकदम हाई है। ओके, अभी मजा आएगा ना भिड़। वीडियो लेके आया हूँ तुम लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे क्लास 12th ऑडियंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th में आ गए, पढ़ाई भी शुरू हो गई, बट कैसे अब उस पढ़ाई को और अच्छे से शुरू किया जाए, वो मैं आज तुम लोग के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियोस हो सकता है तुम लोगों ने पहले चैनल्स में देख चुकी हो, आ भी गई हो, बहुत चैनल पे आ गई हैं। मैं मन नहीं करता नहीं आई हैं, आ चुकी हैं। लेकिन ये पॉइंट, जो 5 पॉइंट आज तुम्हें बताने वाला हूँ, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने खुद अभी अभी एक्सपीरियंस किए हैं। अभी से मेरा सेंस, जब मेरा अभी 12th ओवर हुआ था कुछ टाइम पहले, तो मैंने ये 5 पॉइंट्स अपने पूरे 12th में एक्सपीरियंस किए, इन पे वर्क किया और अपनी 12th को और अच्छा बनाया। तो वही 5 पॉइंट्स मैं आज तुम लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। एकदम जेन्युइन पॉइंट्स है। हो सकता है कुछ पॉइंट तुम लोग को पता हो, लेकिन उन पॉइंट्स को अप्लाई कैसे करना है, हो सकता है वो तुम लोग कहीं उस चीज में लैग कर रहे हो। वो चीज मैं आज तुम लोग को बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, बिना स्किप कर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो अपना पॉइंट है गाइस, वो है दैट एनसीईआरटी इज बापू। क्या बोला मैंने बोला बापू। अब बापू वर्ड सुन के तुम लोग समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। बापू का मतलब होता है सबसे ऊपर। जैसे हमारे लिए हमारे फादर हैं, वो सबसे ऊपर होते हैं। हम उनके ही उस पे चलते हैं, हम उनसे ही सीखते हैं, उनकी तरह बनना बनना चाहते हैं। तो वैसे ही एनसीईआरटी इज बापू। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी बापू है। तुम्हारी क्लास 12th में तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बापू का रोल प्ले कर रही है। ये बात तुम आज क्लियर कर समझ लो कि एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बापू का रोल प्ले कर रही है तुम्हारी क्लास 12th के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात क्लास 12th कही के है। अंदर और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बापू का ही रोल प्ले करेगी। इसलिए तुम्हें एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पूरे बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है लड़कियों को 12th के क्या करते हैं, आखिरी के 1-2 महीनों में वो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं। पहले वो रेफरेंस बुक ले लेते हैं और जितनी भी एडिशनल बुक्स होती हैं वो सब ले लेते हैं। उनको लगता है पहले वो पढ़ लें, बाद में एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। उसमें तो कम दिया होता है, उसमें कम नहीं दिया होता है। बच्चों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि उसमें कम दिया होता है, उसमें कम नहीं दिया होता, उसमें सफिशिएंट दिया होता है। जितना तुम्हें क्लास 12th के लिए चाहिए उतना तुम्हें एनसीईआरटी से पूरा मिल जाएगा। ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को एकदम आखिरी में उठाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ा ब्लंडर उनसे हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ जितनी मेरी ऑडियंस है उससे ये गलती ना हो, इसलिए चाहता हूँ कि एनसीईआरटी को अपना बापू बनाओ। एनसीईआरटी हमारे जो बापू है उसको बिल्कुल मत छोड़ो। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं कहता हूँ बहुत कॉमन पॉइंट है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे इसी में गलती कर सकते हैं। ध्यान सुनो, तुम लोग की बातें हो रही है। सबसे ज्यादा तुम लोग इस चीज में कर देते हो क्या? रेगुलर अटेंड क्लासेस। अब वो चाहे तुम्हारी ऑनलाइन क्लास हो, तुम्हारी ऑफलाइन क्लास हो, जैसे भी बोर्ड में क्लासेस में चल रही हो, तुम्हें अपनी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना है। क्या बोला मैंने? रेगुलरली अटेंड करना है तुम लोग को अपनी क्लासेस को। आई थिंक अब ऑनलाइन का तो कुछ रह नहीं गया, अब सब ऑफलाइन शुरू हो चुकी हैं। तुम लोग को स्कूल में जाके अपनी क्लासेस को अटेंड करना है। एक भी क्लास तुम लोग को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। बिकॉज बच्चों को क्या होता है, हम कोचिंग तो जा ही रहे हैं, हम ऑनलाइन को सब्सक्रिप्शन ले रखा है, हम उससे पढ़ रहे हैं, तो हम स्कूल जाने की क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है, बेनिफिट में कम जितने गिनाऊं उतने कम है। ये बात सब जानते हैं, लेकिन अप्लाई इससे कोई नहीं करता है। बेनिफिट ये है, जब तुम स्कूल जाते हो रेगुलर, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें देखते हैं, तुम स्कूल आ रहे हो, तो जब तुम्हारे प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं बोर्ड के, इनफैक्ट इंटरनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं, उनमें तुम्हारे टीचर तुम्हारी बहुत हेल्प करते हैं। हेल्प
इन द सेंस कि तुम्हें अच्छे से सिखाते हैं, सबको सिखाते हैं, जो आता है जो नहीं आता है, लेकिन जब तुम अगर स्कूल ही नहीं जाओगे तुम उस चीज़ को सीखोगे कैसे। इसलिए जब वो टीचर देखते हैं कि हाँ ये बच्चे पूरे साल स्कूल आया है, इसे मन से क्लास अटेंड करी है, तो वो भी तुम्हें अच्छा से प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए तुम्हारे क्लासेस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नॉट इवन फॉर प्रैक्टिकल्स, नॉट ओनली फॉर प्रैक्टिकल्स बट फॉर तुम्हारे कोर कंसेप्ट सीखने के लिए भी तुम्हारे क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो, बिल्कुल भी मत छोड़ो एक भी दिन। ओके, दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट पे अगर हम आते हैं, तीसरा पॉइंट बहुत 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 मैं लिख दूंगा इससे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे लिए। पेन भी नहीं चल रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम लोगों के लिए। कैसे है इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। पॉइंट क्या है? पॉइंट है हैबिट ऑफ मेकिंग सेल्फ नोट्स। हैबिट ऑफ मेकिंग सेल्फ नोट्स, जो तुम्हारी हैबिट होनी चाहिए सेल्फ नोट्स बनाने के लिए, वो तुम्हारे अभी से डेवलप हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो प्लीज इसे डेवलप कर लो, और जिसने जो डेवलप कर चुका है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब कुछ लोग मुझसे इसमें कहेंगे भैया हम तो सेल्फ नोट्स बनाते हैं, फिर आपने एक पॉइंट क्यों लिखा? अरे मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, नन्हे मुन्ने तुम लोग कहाँ रहेगा, तुम लोग तो बड़े हो गए, नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं, अरे मेरे बच्चों, अरे मेरे दोस्त, अरे मेरी बहनों, तुम लोग बनाते हो नोट्स। जो नहीं बनाते हैं वो तो इस पॉइंट को भैया ध्यान से देख लो, कहीं बैठ के देख लो अच्छे से इस पॉइंट को, और जो लोग बनाते हो वो भी इस पॉइंट को देखो। बिकॉज एक बनाना और उसी नोट्स को एक अच्छे वे में बनाना, एक अच्छे तरीके से बनाना, तुम्हारा टाइम कम लगे, तुम्हें जल्दी याद हो, जल्दी समझ में आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो नेक्स्ट लाने वाला हूँ कि हाउ टू मेक नोट्स, हमारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। कैसे तुम अपने नोट्स को बनाओगे अपनी एनसीईआरटी में से या अपनी बुक्स में से, कैसे अपने नोट्स को तुम फ्रेम करोगे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसके बाद एक नई वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। तो बिल्कुल भी चैनल को लीव मत करना, बिल्कुल भी कहीं मत जाना, चिपक के रहना फेविकोल की तरह ये वीडियो देखने के लिए। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है रिवाइज रेगुलरली। अब कुछ बच्चे इसमें कहेंगे भैया हम तो रिवाइज करते हैं, हम रिवाइज करते हैं, हम जो सुबह पढ़ते हैं और शाम को रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन मेरे भैया शाम को रिवाइज करने से सिर्फ नहीं होता है ना। तुम्हें एक चैप्टर, अगर तुमने मान लो कोई भी एक चैप्टर पढ़ा है तो कम से कम तुम उस चैप्टर को एटलीस्ट 4 बार रिवाइज करो। अपने शुरुआती ही दिनों में जब तुम चैप्टर को समझ रहे हो, तुम चैप्टर तैयार कर चुके हो, उस चैप्टर को 4 से 5 बार रिवाइज करो, तब तुम्हारा जाके तो ये चैप्टर पक्का होता है 12th का, चाहे वो सिंपल हो और चाहे वो टफ हो। तो मैं ये बात अच्छे क्लियर कर दूंगा, टफ और इजी का मैटर नहीं है यहाँ। चैप्टर मैटर है कि रिवाइज रेगुलरली। तुम्हें अपने चैप्टर्स को, अपने हर चीज़ों को तुम्हें रेगुलरली रिवाइज करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ एकदम बैठ जाए। समझ में आया? बैठ जाए। इसलिए तुम्हें रिवाइज अच्छे से रोज करना पड़ेगा अपने कंसेप्ट को। आज कुछ बहुत टाइम नहीं लगता है, अपना दिन शेड्यूल करो, प्लान करो, डिफाइन करो, और अपने दिन में आधी इसे 1 घंटा निकालो कि मुझे आज ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं भाई, 7 दिन बाद सब्जेक्ट 7 नहीं होंगे, मेरे हिसाब से 5 या 6 ही होंगे। एक ही दिन में इसलिए उठा लो कि आज मुझे मंडे को केमिस्ट्री करनी है, ट्यूसडे को बायो करनी है, थर्सडे को फिजिक्स करनी है, ऐसे करना है, ये चैप्टर रिवाइज करना है। फटाफट जहाँ तुम 2 चैप्टर पढ़ोगे, 2 चैप्टर पहले वाले रिवाइज कर लोगे, तुम्हारा बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। मैं तुम्हें आज ये बात लिख के दे सकता हूँ, तुम्हारी बहुत अच्छी प्यारी प्रिपरेशन चल रही होगी, मैं तुम्हें आज ये बात लिख के दे सकता हूँ। 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट है फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन प्रैक्टिस। अब बच्चे इसमें थोड़ा समझे होंगे, थोड़ा नहीं समझे होंगे, मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन प्रैक्टिस का मतलब ये है, मान लो मैं एग्जांपल देके पॉइंट समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे तुम हो और तुम्हारा एक फ्रेंड है, तुम्हारे फ्रेंड ने मान लो बायो या केमिस्ट्री में किसी भी एक सब्जेक्ट में 4 चैप्टर पढ़ लिए शुरुआत के, और तुमने शायद अभी 2 ही चैप्टर पढ़े हैं। लेकिन उसने तुमसे कहा भाई तुमने 2 ही चैप्टर पढ़े अभी और मैंने 4 पढ़ लिए, तो तुम क्या करोगे? उसके बराबर आने के लिए, अपने आप को पीछे ना दिखाने के लिए तुम 4 चैप्टर पढ़ लोगे। अब हो सकता है वो कोई बच्चा 4 चैप्टर अच्छे से पढ़े, 2 चैप्टर जो उसके बचे हुए हैं वो अच्छे से पढ़े, उसके लिए पॉइंट मैं कहता हूँ नहीं है, देख ले। लेकिन जो बहुत बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे गलती करते हैं, उसके कंप्लीट करने के लिए, उसके साथ में आने के लिए, उससे अपने आप को पीछा नहीं देखने के लिए वो क्या करते हैं? वो 2 चैप्टर जो होते हैं वो फटाफट पढ़ लेते हैं,
2 दिन के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट है, 1 दिन के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत बड़े चैप्टर्स हों जैसे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, वो खत्म कर देते हैं 1 दिन में। तो ये ब्लंडर, ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें पहले चैप्टर को, टॉपिक को, लाइन को अच्छे से समझना है, फिर उसे प्रैक्टिस करना है, तब तुम बोलोगे मेरा भाई एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। भले उससे 10 चैप्टर हो जाते, कोई गलती नहीं है तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चैप्टर हो, लेकिन 5 चैप्टर ऐसे हो कि कोई उससे पूछ ले तो भाई हम बताने को तैयार है, ऐसे होना चाहिए। तो बात है, तो पहले अंडरस्टैंड करो फिर प्रैक्टिस करो, समझ में आया? तो ये 5 पॉइंट मैंने तुम लोग को आज बताए। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन भी है, लेकिन कोई पॉइंट को डिस्कस कम करता है या किस वे में करता है, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स मैटर। ठीक है, पहला पॉइंट एनसीईआरटी बापू, एनसीईआरटी बापू है, लिख लो, चिपका लो, अपने मन मंदिर में से फीड कर लो। ठीक है, रेगुलर अटेंड क्लासेस को रेगुलर अटेंड करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तीसरा है हैबिट ऑफ मेकिंग सेल्फ नोट्स बनाने हैं। अब वो कैसे बनाने हैं ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा पूरा लाइन टू लाइन। छोटी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन हाँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। चौथा, रिवाइज रेगुलरली। तुम्हें जो भी पढ़ना है, जो भी पढ़ा है तुमने, उसे मैं रेगुलरली रिवाइज करना है। और 5वां, फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन प्रैक्टिस। पहले तुम्हें चीजों को समझना है, उसके बाद उसे प्रैक्टिस करना है, और तब तुम बोलोगे मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आई थिंक ये 5 पॉइंट बताने के बाद में इतना टेस्ट तो तुम लोग पे कर ही सकता हूँ कि तुम लोग मेरी बात मानोगे हाँ या ना? बताओ, कमेंट में बताओ यस और नो। कमेंट फटाफट करो, वीडियो देखने के बाद, वीडियो देखने के साथ पॉज करके करो, बाद में करो, योर विश करो कि हाँ भैया मुझे आपको टेस्ट है, मैं पॉइंट अप्लाई करूंगा। उसके बाद जो मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे पॉजिटिव मिलेंगे, मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी है, वो भी मैं मेंशन करूंगा कि मुझे क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं इन 5 पॉइंट्स को करने के बाद। ठीक है, ओके, ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें करो, अप्लाई करो। और आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज ये जो नीचे लाल कलर का डिब्बा सा बन रहा होगा, उसमें छोटा सा इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है जिसे बोलते हैं सब्सक्राइब, उसे प्लीज दबा दीजिए। पबजी से उंगलियां हटाओ और सब्सक्राइब बटन पे दबाओ। क्या बोला मैंने बोला पबजी से उंगलियां हटाओ और सब्सक्राइब बटन पे दबाओ। 1 सेकंड लगता है, फटाफट दबाओ और घंटी दबाओ, वरना घंटा बच जाएगा। इसलिए घंटी दबाओ, सब्सक्राइब करो, फटाफट करो। क्या बात कर रहे हो आप? आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इन 5 पॉइंट्स को प्रैक्टिस करो, इन पर काम करो, और आने वाली वीडियोस के लिए अच्छे जोश के साथ पढ़ो और पैनिक मत करो, आराम से पढ़ो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, स्टे सेफ, अच्छे से रहो, कूल माइंड होकर पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।